चैनल 18 भारत में मैं शनाया चौहान एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। जीरकपुर के गांव बल्टाना के मकान नंबर 128 में रहने वाली सुमन अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसके बाद मायके वालों ने आरोप लगाए थे कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता है, जिसके चलते जिस दिन सुमन की मौत हुई उस दिन सुबह से ही उनके घर में झगड़ा हो रहा था। तो मायके वालों ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये एक खून है, एक मर्डर है, उसके पति ने सुमन को मारा है। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि मौका वारदात पर उनको कोई जहर की शीशी या कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये मर्डर साबित हो सके। फिलहाल मैंने जब पीएम रिपोर्ट के लिए डेराबस्सी के सिविल अस्पताल के एसएमओ संगीता जैन से बात की, तो आइए उन्होंने सुनते हैं कि पीएम रिपोर्ट के लिए क्या कहा। मैम 10 तारीख में एक सुमन नाम की लड़की की लाश बल्टाना से यहाँ लाई गई थी, उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ पा रही? मेरी अभी अभी आपके कहने के बाद बात हुई है डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। वो ये बात कर रहे हैं कि सुमन का जब पोस्टमार्टम किया था तो उनको शक पड़ा है कि शायद कोई पॉइजनिंग वगैरह का ना केस हो, तो उन्होंने विसरा भेजा है और केमिकल एग्जामिनेशन। तो इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है विसरा रिपोर्ट के बाद ही दी जाएगी। तो विसरा रिपोर्ट मैम कब तक आने की उम्मीद है? देखो ये हमारी लैब में जाती है करंट, नॉर्मली 1.5-2 महीने लगता है। तो संगीता जैन को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि अभी हमें विसरा रिपोर्ट की इंतज़ार है और रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि असली मौत की वजह क्या रही है। तो तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो चश्मदीद गवाह उस टाइम मौजूद थे जिस टाइम सुमन की मौत हुई है, उन गवाहों से भी मैंने बात करी कि किस हालत में उन्होंने सुमन को देखा था और उसके बाद सुमन के पति का क्या रिएक्शन था, जिसके चलते चश्मदीद गवाहों ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नाम है आपका? अच्छा, सुमन ने जिस तरह से वो मृत अवस्था में पाई गई थी, तो आपने क्या देखा मौका वारदात पर? जी हम सो रहे थे और इसका जो भाई है वो उठ के गया, बाथरूम करने गया था, वहाँ से देख के आया, मेरे को जगाया, बोला कि वो फांसी टंगी हुई है। फिर मैंने भी गया, पीछा से देखा और जाना है, पुलिस ने उसके हस्बैंड के पास फ़ोन किया जी, फिर वो आया, फिर उसके बाद में उतारने लगा, फिर हम लोग पीछे से गए जी, उतारे। तो जब वो टंगी हुई थी आपने खुद उसे टंगे हुए देखा वहाँ पर? जी हाँ, टंगे हुए देखा। उस टाइम और कोई घर में था, मौजूद था? जी और नहीं, हम दोनों अपने रूम में थे जी। हस्बैंड कहाँ था उसका? हस्बैंड उसका बाहर गया हुआ था जी। तो आपने उसे बुलाया फिर वहाँ पर? जी फ़ोन करके बुलाया था इसका भाई। तो उसकी सुमन की बॉडी किसने उतारी ऊपर से? जी पहले वो उतारने लगा तो हम लोग गए पीछे से पकड़ के नीचे से उठाए हैं, फिर उसने खोला है। तो वहाँ से कोई पुलिस वगैरह को फ़ोन नहीं किया आप लोगों ने? जी फ़ोन कोई भी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम राहुल कुमार है। क्या क्या देखा था आपने वहाँ पर? दिन रविवार का था, उस दिन मेरी छुट्टी थी मैम, और मैं मतलब उस समय हम लोग सो रहे थे कमरे में, फिर वहाँ से मतलब उठा, फिर बाथरूम करने जा रहा था, फिर उनको देखा मतलब टंगी हुई थी वो। जो वो टंगी हुई थी तो किस चीज़ से टंगी हुई थी? और वो मतलब चुन्नी में फांसी लगा के जैसे टंगी हुई थी। फिर मैंने उनके मतलब हस्बैंड के पास फ़ोन किया, फिर उनको बोला बुलवाओ, मतलब वो आए, फिर उनको उतारने लगे मैम जी। फिर उसके बाद मतलब उनके जीजा के पास फ़ोन किया, मतलब ये आए और आपस में मतलब वहाँ लेकर गए। तो आप बिल्कुल उसके नज़दीकी कमरे में रहते थे, आपने कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ सुना जिसकी वजह वो ये कदम उठा सकती है? नहीं मैम जी, लड़ाई झगड़ा नहीं, वही आपस में बातचीत कुछ कर रहे थे सुबह में। उसके बाद वो भी छुट्टी मान लिया था मतलब। फिर उसके बाद मतलब ये हुआ, उसके बाद फ़ोन किए, वो बाहर दुकान पे था, वो आया, फिर उतारने लगा, फिर हम तीनों मिलकर उतरवाए। फिर इनके जीजा के पास फ़ोन किया, फिर मतलब वो आए, फिर वहाँ लेकर गए हॉस्पिटल से। और तो जो कमरे में उसने इस तरह से मरी हुई वो मिली है, तो उस कमरे में ताला किसने लगाया और उसकी चाबियां किसके पास थी? ताला वही लगाया था मैम जी, और चाबियाँ उसके कलमों में रहता है। किसके पास है? मतलब अर्जुन के पास थी चाबियाँ, फिर उसका देवर एक रहता है कलमू, उसके पास थी मैम। तो अभी जो कमरा खाली करवाने की बात कही गई है, क्या आपसे भी कमरा खाली कराने की बात कही जा रही है? मैम जी, वो ऐसा है कि वो मकान पूरा बिक चुका है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और इसलिए वो सबको सारे कमरे खाली करवाने के बोल रहे हैं। वहाँ पुलिस खुद आकर कल खाली करवाई है उनका। कितने टाइम से आप लोग उसके साथ में रह रहे थे उस दूसरे कमरे में? मतलब बगल में कितने साल से? मतलब 1 साल हुआ हमें, तो अभी 1 साल ही वो आए यहाँ पर देर बाहर।
तो इस 1 साल में आपको कुछ ऐसा लगा कि इन दोनों की झगड़ा होता है या इन दोनों की नहीं बनती? आपस में बातचीत होती है, मतलब लड़ाई नहीं होती थी आपस में, कोई ऐसा बातचीत होती थी मतलब थोड़ा बहुत, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो ऐसे झगड़े हो और ऐसे कर लिए। तो जब पुलिस वहाँ मौके वारदात पे पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले क्या कदम उठाया था? पुलिस मैम जी वहाँ पर मतलब पहुँची तो हम लोग जीजी के साथ हॉस्पिटल में थे। वहाँ से पुलिस पहले, उससे पहले आई कमरे की मतलब छानबीन की, फिर वहीं हॉस्पिटल गई। सुमन के कमरे में ताला किसने लगाया था? ताला वही अर्जुन लगाया, फिर चाबी उसके मतलब देवर एक रहता है ना, उसको दे दिया चाबी। पुलिस ने वहाँ पहुँच के कोई कमरा सील करा कुछ वहाँ से? सील वगैरह कुछ नहीं हुआ मैम जी, कमरा अभी ऐसे ताला लगा हुआ है और कमरा खाली करवा दिया है। सील नहीं करा गया था? नहीं, वही ताला लगा था मैम जी, सील नहीं करा। अभी कमरा पूरा खाली करवा चुके हैं वो? हाँ, वो कल मैम जी पूरा कमरा खाली करवा दिया है उनका, मतलब हम लोगों को भी बोले हैं खाली करने के लिए। सुमन की मौत के चश्मदीद गवाह राहुल और विनोद से जब मैंने बात की तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा है, किस तरह के हालात वहाँ के बताए हैं। इसके बाद जब मैंने एएसआई नाथीराम से, जो जिनके अंडर ये केस चल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश की तो वो हमें नहीं मिल पाए क्योंकि व्यवस्था के कारण वो डेराबस्सी कोर्ट में थे उस टाइम। लेकिन मैंने फ़ोन पर जो उनसे बात करी तो फ़ोन पर जिस तरह की उन्होंने बात की है वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। नहीं एक्चुअली सर क्या है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है तो तब तक तो वो सील होना चाहिए था ना नहीं कमरा। नहीं 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 नहीं, उसके कमरे से क्या है, हमारा हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जानी जो है इसमें, उसका क्या इसमें है? नहीं एक्चुअली क्या है कि अभी पता नहीं चला ना कि वो सुसाइड है या मर्डर है, तो वो तो फॉरेंसिक लैब में जाना चाहिए था। अभी वहाँ पे कोई टीम भी नहीं पहुँची और घर मैडम कैसे खाली हो गया? मैं तलाशी लेके गया वहाँ, उधर पहले चोनियाँ ली मैंने कब्जे वहाँ से, हाँ जी। फिर वो तो तलाशी ले ली हमने उस दिन, उस मकान का तो हमारा रोड़ा कोई नहीं है। हम्म। अब देखो, जो आप एक ही तरफा का बात कर रहे हो वो तो दूसरी बात है मैडम जी, सुनो मेरी बात। अब वो रोड़ा पा रहे होंगे दूसरे, कल इसको बोलो राधे श्याम को मैं बुलाया था, भाई वहाँ लड़की कपड़े ले जाओ, ये मालिक मकान आया, मकान का मालिक आया, नहीं आए, ये नहीं आए, ले जाओ राधे श्याम को मेरे पास। ये ज़्यादा शाणे बन रहे हैं ना, तो इतना शाना नहीं बनना चाहिए इनको, और ना ही मेरा इसमें रोड़ा है मैडम कोई, ठीक है ना, कर लिया ये मारो से बात करो। देखो मेरी मैडम जी, मेरी बेनती इस तरह सुनो। की लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअली उनकी बच्ची मरी है। नहीं, मेरी बच्ची मरी है मैडम जी, मकान मालिक को बुला लो जिसने खाली किया है, और उसके भाई को बुला लो जिन्होंने इसको कपड़े ले गया उठा के। मेरा इसमें क्या रोल है? मेरे पास तो कोई रोल नहीं आपका ना। रोल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉरेंसिक मतलब टीम क्यों नहीं पहुंची, सील क्यों नहीं किया गया था कमरा? मैडम सील किस लिए करते हैं हम, बताइए आप? सील इसलिए करते हैं सर क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पता नहीं लगा कि सुसाइड है, रिपोर्ट तो हमने जब हैंगिंग का निशान नहीं है, आप कह रहे हो कि हैंग मैडम करा है। देखो मैडम जी, वो कैसे मरी है, ना तो हमको वहाँ से कोई जहर की बुरी ऐसी चीज मिली है, ठीक है ना, भी किसी ने खाया हो। इनके सामने महाराज को मैं तलाशी लेके गया हूँ, सारा कुछ जो भी लेके आया हूँ। और ये तो आप जो पोस्टमार्टम हो ही गया, जो जिसके बिछड़े जाएंगे लेबोरेटरी में, उसी के बाद तो हो गया रिपोर्टिंग जो होगा, ठीक है। ठीक है ना। अब ये तो वैसे कर रहे हैं, देखो बच्ची तो मरी है, वो तो मैं मानता हूँ बच्ची तो मरी है, लेकिन मेरा इसमें, मैडम बताइए मेरा क्या रोल है मकान खाली करने में, आप मेरी वाइफ ले रहे हो इसमें? सर जो 2 लड़के साथ में रह रहे थे उनके बयान आपने लगाए हैं डीडीआर के साथ में? मैडम जी नहीं लगाए उनके, अभी तफ्तीश चल रही है, वो बुलाने हैं मैंने अभी। उनके बयान हुए नहीं अभी तक? जो नहीं हुए बयान, ये राधे श्याम को पूछो ना, क्यों नहीं पेश कर रही है ना, आप इसको तो पूछ लो मैडम जी, ये राधे क्यों नहीं लेकर, तो राधे श्याम जी क्यों लेकर आएंगे उन लड़कों को? वो तो आपकी ड्यूटी है ना उन्हें बुलाना, उनके बयान दर्ज कराना। इनके मैडम जी, इनके जो लड़के हैं वो इसके रिश्तेदार है ना। सर रिश्तेदार इनके बेशक हैं, पर ड्यूटी तो पुलिस की बनती है, उनको बुला के उनका स्टेटमेंट लिया जाए। हाँ, फिर मैडम ने कार्रवाई, मुझको रिपोर्ट मिल जाने दे, पिछले मेरे जमा होने, तफ्तीश तो मेरी 7 दिन की पड़ी है ना। अच्छा। तफ्तीश तो मैं 7 दिन में पूरी करूंगा ना अपनी, ऐसे एकदम नहीं ना होती मैडम जी। ठीक है। उसका बयान लिखूंगा, इसको जमा होने दो, इसको रिपोर्ट है ना, आपको मैं क्लियर रिपोर्ट दूंगा भी क्या है, डॉक्टर ने दिया रिपोर्ट में क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है। ये तो है सर, वैसे रोड़ा पाते फिरते हैं, उनका कोड कोई नहीं है, वही बस 302, मैं कैसे लगा दूंगा 302 मैडम जी? ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी भी बात मान रही हूँ, आप प्लीज इसको फिर जब मैं ना, दरअसल आज डॉक्टर साहब ने बुलाया, मैं अभी कोर्ट में हूँ, वो आज उसकी वो रिपोर्ट तैयार करानी है, मैंने उसको 12 साढ़े 12 बुलाया था, लेकिन मुझे आज भी मैं कोर्ट में लेट हो जाऊंगा। ठीक है। रोड़ा ये या तो आज ही कराऊंगा या कल सुबह से तैयार कराऊंगा इसकी रिपोर्ट। ठीक है सर, ठीक है। आपको मैंने फोन तो दे दिया था ना उसका, डॉक्टर अपना चंदन का, अभी बात कर लो। नहीं उनसे हमारी बात हो गई है, उनसे हो गई है, आपसे हमें सिर्फ यही पूछना था कि कमरा वैसे बंद होना चाहिए था, सील होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ऐसा मैडम सील करने कोई प्रोसीजर नहीं है। जब मैंने डेड बॉडी वहाँ से चली गई,
देखो या तो डेड बॉडी वहाँ हो भी कोई, जब तक पुलिस नहीं आती या कुछ नहीं हो, जब पुलिस मौके चल गई, डेड बॉडी होगी, पोस्टमार्टम तलाशी होगी, कमरे ये मेरा सील करना क्या बनता है इसमें मैडम? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। ओके। और फिर दूसरी बात है, जो आदमी मकान मालिक था इसका, वो आया था भाई, हमने क्या उसको बोलते भाई जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे बैठ के बात कर लो, अपना खाली कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है हम आपको अगर जो बरामद की लोड पे तब सील कराएंगे ना। सर। बाई चांस अगर बिस्तरा रिपोर्ट में ये मर्डर आ जाता है, जिस तरह उसके घर वाले मर्डर इल्जाम नहीं लगा रहे, है, फिर कहाँ से मैडम जी, एविडेंस लाओगे आप जब कमरे ही खाली हो देखो गया? मैडम जी, ऐसा है, मेरी बात सुनो मैडम जी, हम्म मर्डर होता है अगर किसी चीज से मारा है, हम्म ठीक है ना, इंजरी कोई नहीं है। ठीक है बात तो ये है ना, मर्डर का मतलब ये होता है ना। अब देखो 306 है, वो सर, हैंगिंग हुई इंजरी है, भी नहीं है लेकिन सुसाइड के हैंगिंग के निशान भी नहीं है ना, तो कंफ्यूजन तो वो यहीं फिर पर वो है। इसीलिए मैडम जी, इसीलिए पोस्टमार्टम के बिछड़े निकले हैं ना लड़की के, इसका कोई क्या, इसका कोई लिवर फटा है या दिल रुका है, इसका क्या हुआ है, उसके बाद में पता लगेगा ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, वो उसी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो रिपोर्ट मैं आज कराता हूँ तैयार बैठ के, ठीक है ना। ठीक है सर, और आपको मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दे दूंगा इसमें। बिल्कुल और सर। फिर जब इसकी वहाँ से कैमरे कैमरे से रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मैं आपको वो भी दे दूंगा, भी ये आइए जी हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है। और अब जब आप उसपे इनके, है जी, हाँ जी बताइए। जब डॉक्टर रिपोर्ट कर दे भी ये हैंगिंग से मौत है या किसी चीज ने काटा उसके से उससे है या जिसने कुछ खाया है उससे है, वो विशेष रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा मैडम। ठीक है, ठीक है ना मैडम। ओके ओके सर। हाँ जी, आज या कल मैं तो ऐसा ही नाथीराम को आपने सुना है, जिनकी जो बातें हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चश्मदीद गवाह थे उनके हमने स्टेटमेंट ही नहीं लिए हैं, ये लड़की के जीजा का फर्ज बनता है कि वो उन गवाहों को लाए। तो सवाल यहाँ पर नाथीराम के सामने बड़े खड़े मौजूद हुए हैं कि अगर सुमन ने सुसाइड किया है या सुमन की का मर्डर हुआ है, ये तो बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? वहाँ पर मौका वारदात तक पहुंची पुलिस ने एविडेंस क्यों नहीं उठाए? क्योंकि चाहे सुसाइड हो चाहे मर्डर हो, लेकिन वहाँ पर एविडेंस तो होते ही है, लाजमी है एविडेंस का होना, कुछ ना कुछ सबूत वहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। पर ना तो एएसआई नाथीराम ने वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भेजा, ना ही उन्होंने वहाँ पर कोई ताला सील किया। और जबकि अब सुमन की मौत हो चुकी है, उसको पोस्टमार्टम विसरा का रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद अब उस कमरे को ही खाली करा दिया गया है जहाँ पर सुमन रहती थी। तो अगर विसरा रिपोर्ट में ऐसी कोई बात आती है कि जिससे ये साबित होता है कि सुमन का कत्ल हुआ है या सुसाइड हुआ है, जो भी है, तो अगर ये कुछ भी रिपोर्ट में बात, कोई भी बात रिपोर्ट में आती है, तो जिस तरह कमरा खाली करा लिया गया है, सवाल हमारा ये है कि कमरा जो खाली कराया गया है उस पर सबूत नहीं मिट जाएंगे क्या? सबूत वहाँ पर बाकी रह गए हैं? क्योंकि सारा कमरा, सारा सामान वहाँ से हटा दिया गया है, पूरा का पूरा कमरा खाली करा दिया गया। इतनी जल्दी क्या आई कि उस कमरे को खाली कराया गया? इसका जवाब नाथीराम ने दिया कि मकान मालिक ने वो घर ही बेच दिया है। तो वो घर बेचने की इतनी क्या जल्दी थी? और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि सुमन के जो जेठ जेठानी है, वो भी मौत के दिन सुमन के घर ही मौजूद थे, लड़ाई झगड़ा उनका चल रहा था सुमन के साथ में, तो वो भी लोग अब मौत के बाद अपने गाँव रवाना हो गए हैं। क्यों नहीं उन लोगों को यहाँ रोक के रखा गया? क्यों नहीं अभी तक चश्मदीद गवाहों के बयान लिए गए? बिस्तरा रिपोर्ट में क्या आता है उसके बाद सच्चाई तो ज़रूर सामने आ जाएगी, लेकिन इस टाइम मायके वालों का जो कहना है, उनका यही कहना है कि हमारी कार्यवाही ठीक तरह से नहीं की जा रही है। वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस को, प्रशासन को भी ये चाहिए कि एएसआई नाथीराम से पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। इस केस में जो जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों का जवाब जल्दी दें। हालांकि बिस्तरा रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन जो सवाल अभी खड़े हुए हैं उनका सवालों का जवाब नाथीराम को क्यों नहीं देना चाहिए? ये मायके वालों के सवाल है। वो कहते हैं कि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी गई है, तो हम कैसे ना उसके लिए इंसाफ की मांग करें। अब देखना ये है कि बिस्तरा रिपोर्ट में क्या आता है और सुमन को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, आखिर चश्मदीद गवाहों के बयान कब लिए जाते हैं। तो बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया जहां लेती हूँ आप सभी से इजाज़त।